हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जी के हब में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग 2023 की घटनाओं को, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 की घटनाओं को टॉपिक वाइज देखेंगे। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा वो स्पोर्ट्स से जुड़ा होगा। स्पोर्ट्स के बाद हम लोग बाकी चीजों को वन बाय वन करके देखेंगे। ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो खेलकूद, पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति, चर्चित जगह, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, इन्हीं को लेकर के ज्यादातर जीएस में करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स का जो संख्या होता है वो मान के चलिए कि टोटल जीएस के पेपर में लगभग 15 से 20% करंट अफेयर्स के टोटल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट के रूप में आपको देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट एग्जाम आए तो 2 दिन पहले हम करंट अफेयर्स देख लिए, 1 सप्ताह पहले करंट अफेयर्स देख लिए, वैसे पढ़ने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको इस पर थोड़ा सा एक सब्जेक्ट के रूप में, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वैसे ही एक सब्जेक्ट के तौर पर आपको करंट अफेयर्स को ध्यान देना होगा। चलिए देखते हैं आज की इस करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स में हम लोग किन किन चीजों को लेके चलेंगे। स्पोर्ट्स में आज हम लोग लेके चलेंगे 2023 में हुए जितने भी स्पोर्ट्स है उनमें हम लोग बात करेंगे क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, बाकी मिसलेनियस अन्य हो जाएंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे खेल संबंधी पुरस्कार 2023 में किस किस खेल में क्या क्या पुरस्कार मिला, खेल तथा आयोजन स्थल, ये इससे सवाल ज्यादा आते हैं। कौन सा टूर्नामेंट, ठीक है ना, किस वर्ष और कहां पर आयोजित होगा। कुछ खेलों से संबंधित जो विजेता उप विजेता होते हैं उनसे भी रिलेटेड सवाल बहुत ही बार आते हैं। अब जो खेल कूद से जो ज्यादातर सवाल ट्रेडिशनल नहीं आते हैं, बस और करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं जो हाल फिलहाल में जो हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्रिकेट को देखते हैं। चलिए आईसीसी वनडे है ना वर्ल्ड कप है ना 2023 में जो आयोजित हुआ था, तो इससे संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। ठीक है, चलिए आयोजन स्थल इसका क्या था, भारत है ना, भारत में हुआ था। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था वो भारत में हुआ था। अभी जस्ट हाल में ही वो उसका समापन हुआ है। विजेता टीम इसमें ऑस्ट्रेलिया था। इसमें फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से पराजित किया था। प्राइज मनी विजेता टीम को कितना मिला था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 33.31 करोड़, यानी कि लगभग 33 करोड़ रुपया मिला था। आपको पॉइंट में याद नहीं रखना है, बस 33 करोड़ याद रखिए, राउंड फिगर याद रखिए, वही ज्यादा कारगर होगा। क्योंकि ऑप्शन बेस्ड आपको जीएस बनाने हैं ना, आपको ऑप्शन बेस्ड जीएस बनाने हैं। ऐसा थोड़े होता है कि 33.31, 33.50 ऐसा थोड़े देता है, एक राउंड फिगर आपको देता है। तो 33 करोड़ मिला था विजेता टीम को, और जो रनर जो उप विजेता था जो भारत था उसको मिला 16.65, यानी कि 16.5 मान के चलिए 16.5 करोड़ का मतलब नगद राशि मिला प्राइज मनी के तौर पर। चलिए मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली हुए, सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाया था, सर्वाधिक रन विराट कोहली का ही है और सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी का है। ठीक है, चलिए अगला जो वर्ल्ड कप होगा वो ये अगला जरूर पूछता है। ठीक है ना, जो हो गया वो तो हो गया ही, अगला आपको सवाल के रूप में देखने को जरूर मिलता है। ठीक है ना, किस साल होंगे और कहां पर होंगे वो जरूर पूछा जाता है। तो अगला जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होगा वो 2027 में होगा, जिसमें 3 देश भागीदार होंगे। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। जो वर्तमान जो वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ है, इसका जो आयोजक जो स्थल है, आयोजक देश कह लीजिए, वो भारत रहा है। केवल पूरी तरह से ये भारत भारत को पहला बार ऐसा मौका मिला है कि जिसमें भारत मतलब एकल आयोजक देश के तौर पर है, नहीं तो बाकी समय में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान है ना, तीनों मिल जाते थे। चलिए अब हम आते हैं WTC फाइनल जो हुआ था है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो 2023 में हुआ था। ये फाइनल कहां पर हुआ था, आयोजन इसका ओवल में हुआ था, इंग्लैंड में। विजेता ऑस्ट्रेलिया है ना, वहां भी ऑस्ट्रेलिया जीता है और वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया जीता है। ऑस्ट्रेलिया 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत चुका है 2023 में। उप विजेता इसका भारत रहा है, ऑस्ट्रेलिया जीता है और उप विजेता भारत रहा है, आप सभी जानते होंगे। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था ट्रेविस हेड को, और वर्ल्ड कप के फाइनल में भी है ना, मैन ऑफ द मैच जो मिला था है ना, मैन ऑफ द मैच जो मिला था, इसमें फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला था वो ट्रेविस हेड को ही मिला था। ठीक है ना, चलिए वो ट्रेविस हेड को ही मिला था। ट्रेविस हेड ने इस मैच में शतक लगाया था।
चलिए, तो WTC फाइनल 2023 का आयोजन कहां हुआ था? ओवल में हुआ था। आयोजन स्थल अक्सर आता है। चलिए, विजेता ऑस्ट्रेलिया टीम था, उप विजेता इसका भारत था। मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को दिया गया था। अगला आयोजन WTC फाइनल जो 2 साल पर, प्रत्येक 2 साल पर ये होते हैं। ये WTC जो होते हैं ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये प्रत्येक 2 साल पर होते हैं। 2023 के बाद अब 2025 में इसका फाइनल होगा लॉर्ड्स में, ठीक है ना। इसका जो नेक्स्ट जो फाइनल होने वाला है वो लॉर्ड्स इंग्लैंड में इसका नेक्स्ट फाइनल होने वाला है। चलिए, हम लोग आगे आते हैं। महिला T20 है ना, विश्व कप 2023 है ना, एक पुरुष होता है और एक महिला होता है। तो महिला जो T20 जो 2023 में हुआ था, उसका आयोजन स्थल कहां था? केप टाउन में, मतलब साउथ अफ्रीका में ये T20 है ना, वुमेन्स T20 हुआ था। विजेता इसका ऑस्ट्रेलिया है। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि 50 ओवर्स के जो वर्ल्ड कप है उसमें भी विजेता ऑस्ट्रेलिया, जो महिला कैटेगरी में जो T20 हुआ है उसका भी विजेता ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना बहुत आसान है। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ऑस्ट्रेलिया को चुन सकते हैं, आप ज्यादा सही होंगे, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उप विजेता इसका साउथ अफ्रीका हुआ। साउथ अफ्रीका कभी जीतता ही नहीं है, तो अब मान के चलिए कि अगर साउथ अफ्रीका भी ऑप्शन रहे तो उसको विजेता के टीम के रूप में आप उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। ना वो पुरुष कैटेगरी में जीतता है, महिला कैटेगरी में भी उसका यही हाल है, उप विजेता रह गया है। चलिए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है ना, एस्ले गार्डनर रही है, ठीक है ना। ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बहुत मायने रखता है ना। खास तौर पर वैसे नाम को रखता है ना जो ज्यादा नाम चर्चित नहीं। हम लोग विराट कोहली को जानते हैं तो वो नहीं पूछेगा, वो महिला कैटेगरी से सवाल कर देगा, तो सवाल बहुत ओबियस नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब एस्ले गार्डनर भले ऑस्ट्रेलिया में वो नाम निगरानी होगी, लेकिन भारत के बहुत कम ही लोग एस्ले गार्डनर को जानते हैं। तो महिला क्रिकेट में मतलब ज्यादा लोग दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, और जो दिखाते भी हैं तो वो ऑस्ट्रेलियंस अफ्रीकन के नाम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो एस्ले गार्डनर है वो जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। अगला आयोजन इसका 2024 में फिर बांग्लादेश में होने वाला है, ठीक है ना। इसी साल जो होगा वो 2024 के बांग्लादेश में होगा। चलिए, IPL 2023 के बारे में हम लोग जान ले थोड़ा सा। विजेता टीम CSK रहा है, ठीक है। अच्छा, उप विजेता गुजरात टाइटंस रहा है। विजेता, अच्छा, विजेता टीम का मनी प्राइस कितना था? 20 करोड़। IPL इससे इसलिए मैक्सिमम लोग जुटना चाहते हैं। अब आप यूं समझ लीजिए कि वर्ल्ड कप जो 4 साल पर एक बार होता है, ये 4 वर्ष पर एक बार है ना, ये 4 वर्ष का ये टूर्नामेंट है, 4 वर्ष में एक बार होता है। तो इसको 33 करोड़ मिला विजेता टीम को, ठीक है। और हमारा IPL जो हर साल होता है तो उसमें विजेता टीम को 20 करोड़ मिला। तो इसलिए दुनिया के जितने टॉप प्लेयर्स हैं वो IPL से जुड़ना चाहते हैं। चलिए, गुजरात टाइटंस को 13 करोड़ मिला था, है ना, वो रनर्स अप था तो उसको 13 करोड़ मिला। सबसे महंगा खिलाड़ी जो 2023 में जो था वो सैम करन था, ठीक है ना। 2024 का जो वर्ल्ड कप 2024 के IPL का जो सबसे महंगा खिलाड़ी है वो कौन है? आप सभी जानते होंगे, और वह है मिचेल स्टार्क। वह है मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया का, वह है मिचेल स्टार्क, ठीक है ना। चलिए, ये 2024 का IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क। सर्वाधिक रन उस 2023 के IPL में शुभमन गिल ने बनाया था, और सर्वाधिक विकेट समी ने लिया था। चलिए, तो समी के बारे में बहुत याद रखना आसान है। वर्ल्ड कप में भी सर्वाधिक विकेट लेने का काम समी ने किया है, और IPL में भी सर्वाधिक विकेट लेने का काम समी ने किया है। तो यहां से गेस करना आसान होता है। मोहम्मद समी को आप चुन सकते हैं, ऑप्शन में अगर मिले मोहम्मद समी तो ये हमारा एक लाइकली आंसर बनने वाला है। चलिए, अब हमारे देश के अंदर में कुछ ट्रॉफियां होती है ना, घरेलू ट्रॉफी, आप इसको समझिए, ये घरेलू ट्रॉफी में आते हैं, ये सब घरेलू ट्रॉफी में आते हैं। चलिए, अब इसमें कौन कौन सा भाई ट्रॉफी और उसके विजेता कौन है वो ज्यादा वैल्यू का चीज होता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में विजेता हरियाणा था, उप विजेता राजस्थान था। चलिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 है ना, ये 3-4 ट्रॉफी आपको दिमाग में रखना होगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में विजेता पंजाब था, उप विजेता बड़ौदा था। रणजी ट्रॉफी ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, जितनी भी घरेलू क्रिकेट में टूर्नामेंट आयोजन होता है उसमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो होता है वो रणजी ट्रॉफी होता है, ठीक है ना। रणजी ट्रॉफी सबसे प्रीमियर टूर्नामेंट है डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए। तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का ये जो विजेता था सौराष्ट्र था, और उप विजेता इसका पश्चिम बंगाल था। एक होता है दलीप ट्रॉफी, ठीक है ना, 2023, तो इसमें विजेता साउथ जोन था, इसमें जोनल वाइज गेम होता है, और उप विजेता वेस्ट जोन था। तो बच्चों ये हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के ये बात हो गई ना। डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन कौन से ट्रॉफी आए? विजय हजारे ट्रॉफी, चलिए, इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसके बाद रणजी ट्रॉफी, और इसके बाद दिलीप ट्रॉफी आ गया, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ।
जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये 50 ओवर का, ये वनडे है ना, ये वनडे टाइप से ये गेम होता है, 50 ओवर का ये टूर्नामेंट होता है, 50-50 ओवर दोनों टीम खेलेंगे। सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी होता है T20 है ना, ये T20 पैटर्न पर खेला जाता है, 20-20 ओवर के ये होते हैं। रणजी ट्रॉफी राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण ट्रॉफी क्रिकेट के मामलों में, ठीक है ना, ये मामला हमें समझना है कि क्रिकेट के मामलों में ये सबसे बड़ा ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। चलिए नंबर 4 में आते हैं। विश्व कप क्रिकेट में सर्वाधिक शतक किसने बनाया है? रोहित शर्मा ने 7 शतक बनाया रोहित शर्मा ने, और इस प्रकार सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। विश्व कप क्रिकेट में सर्वाधिक रन किसके नाम है? सचिन तेंदुलकर के नाम है, ठीक है। विश्व कप क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट किसके नाम है? तो ग्लेन मैकग्रा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के नाम पर है। सर्वाधिक बार विश्व कप क्रिकेट जीतने वाला टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, 6 बार जीता है। ये सब ये क्वेश्चन है ना, ये लाइकली क्वेश्चन बनता है आगे एग्जाम्स में आने वाला, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि विश्व कप सर्वाधिक बार किस टीम ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। चलिए अब तो ये क्रिकेट की बात हो गई। अब हमारा जो दूसरा जो टूर्नामेंट है जो कि दुनिया में बहुत ज्यादा खेला जाता है, हर समय खेला जाता है, हर महीने खेला जाता है, वह टेनिस है, ठीक है ना, वह लॉन टेनिस है। चलिए तो इसमें इसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इसका चर्चा बाद में किया गया है। चलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, हमें विजेता पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना, ये विजेता पूछता है। विजेता कौन रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का? तो नोवाक जोकोविच। ये जोकोविच जो है ना, आप ऐसे समझिए, ये 2023 में ये 4 जो टूर्नामेंट होते हैं, 4 में 3 जो है ना वो जोकोविच ने जीता है। तो याद रखना झमेला नहीं है। पुरुष कैटेगरी में याद रखना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी है। चलिए आप यहां पर देख सकते हैं, ये फ्रेंच ओपन में भी है जोकोविच, ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी है। चलिए ये विंबलडन में केवल नहीं है, लेकिन फिर आते हैं अगर हम यूएस में, तो वहां भी जोकोविच है। यानी कि विंबलडन छोड़ करके ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और यूएस ओपन में है ना, इनको जीतने वाला पुरुष कैटेगरी में जोकोविच है, ठीक है ना। सर्बियन प्लेयर है, सर्बिया का खिलाड़ी है, ठीक है ना, ये सर्बियन प्लेयर है। चलिए तो ये हो गया। चलिए हम थोड़ा सा इसको लेके चलते। तो पुरुष कैटेगरी में नोवाक जोकोविच ने जीता है ना। चलिए उप विजेता कौन रहा है? तो सिपास जो ग्रीस खिलाड़ी है ना, सिपास जो है ना, केवल आप लास्ट नाम याद रखिए, इनका तो नाम बहुत ही ऐसा नाम है कि आपकी जबान पर जल्दी चढ़ेगा भी नहीं, और चढ़ भी जाएगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप इसको अंतिम समय तक याद ही रखिए। तो लास्ट नाम इंपॉर्टेंट है, और हम तो सजेस्ट करेंगे कि केवल आप विजेता को याद रखिए, पुरुष और महिला। अब उप विजेता की ओर नहीं जाइए, ठीक है ना, उतना डीप में सवाल नहीं आता है ना। कोई विजेता को ये देखता है ना, विजेता विनर्स को सभी पूछते हैं, ठीक है। तो विनर्स महिला कैटेगरी में कौन है? तो सबलेंका। बस केवल लास्ट वाला नाम याद रखिए, नाम इनका बहुत चर्चित नाम नहीं है, जैसे कि सेरेना विलियम्स थी, जैसे स्टेफी ग्राफ थी, जैसे मार्टिना हिंगिस थी। वैसे ये लोग कभी कभी जीत गए, लेकिन ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि इनका एक लंबा दौर चलेगा, आई डोंट थिंक सो। तो महिला कैटेगरी की जो विजेता है ऑस्ट्रेलियन ओपन की, वो है सबलेंका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। चलिए फ्रेंच ओपन में आ जाते हैं। तो पुरुष कैटेगरी में जोकोविच जीता है, और महिला कैटेगरी में कौन जीता है? तो ईगा स्विटेक है ना, जो कि पोलैंड की है। ये सब कुछ समय के लिए ये खिलाड़ी आने वाली लंबी है ना, लॉन्ग रेस के ये घोड़े नहीं है, ठीक है ना, आई डोंट थिंक सो। तो ये विजेता जो महिला की कैटेगरी में है वो ईगा स्विटेक है, ठीक है। उप विजेता आपको दे दिया गया है, रूड याद रखिए, केवल रूड याद रखिए। कैस्पर रूड कौन याद रखता है, ठीक है ना। और उप विजेता जो है वो कैरोलिना मुचोवा है। तो आपको केवल विजेता के कैटेगरी को ही देखना है, ठीक है ना। ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप केवल विजेता को ही देखें, उप विजेता की ओर नहीं जाए। पढ़ाई बहुत अभी आगे करना है। विंबलडन चैंपियनशिप हाँ ना 2023 में इसमें पुरुष विजेता कौन है? तो इसका है अल्काराज, जो कि स्पेनिश खिलाड़ी है। स्पेनिश खिलाड़ी जैसे कि आपको था नडाल, स्पेनिश खिलाड़ी बहुत आगे रहे हैं, है ना। स्पेनिश, अमेरिकन, सर्बियन, या ऐसा समझिए कि यूरोप का एक प्रमुख गेम है टेनिस, है ना। जितने भी दुनिया के टॉप प्लेयर्स हुए हैं वो सभी के सभी ऑलमोस्ट यूरोप के हुए हैं, ठीक है ना, यूरोप और अमेरिका के हुए हैं। तो विजेता इसके जो होंगे वो विंबलडन चैंपियनशिप 2023 को किसने जीता पुरुष कैटेगरी में? तो अल्काराज स्पेन का, और महिला कैटेगरी में वोंद्रोसोवा है ना, चेक गणराज्य की। बस आपको यही याद रखना है, वोंद्रोसोवा है ना, ये पुरुष कैटेगरी में अल्काराज और महिला कैटेगरी में वोंद्रोसोवा। चलिए
यूएस ओपन देख लेते हैं 2023 में पुरुष विजेता जोकोविच। तो जोकोविच केवल विंबलडन नहीं जीता है, आप ऐसे समझिए, केवल उसने विंबलडन नहीं जीता है। इसको इंग्लिश में लिखा जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। जोकोविच ने केवल विंबलडन नहीं जीता है, बाकी उसने तीनों मेजर्स जीते हैं 2023 में। विंबलडन केवल ना जोकोविच ने नहीं जीता है, इसको अल्काराज ने जीता है। बस दिमाग में ये रखिएगा। महिला के लिए आप थोड़ा सा परिश्रम कीजिए। विजेता महिला है कोको गॉफ, है ना। कोको गॉफ जो है ना वो यूएस ओपन जीती है, जो कि अमेरिका की है। चलिए अब सबलेंका यहाँ उप विजेता है। चलिए थोड़ा सा की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग टेनिस से संबंधित। तो पुरुष वर्ग में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम एकल जीतने वाला जोकोविच हो गया है। जोकोविच 24, है ना। इसने नडाल को पछाड़ दिया है। नडाल जो है वो 22, नडाल ने 22 माना स्लैम ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसको आप मेजर्स भी कहते हैं ना। ग्रैंड स्लैम का एक दूसरा नाम मेजर्स भी है। तो पुरुष वर्ग में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी जो है वो जोकोविच है। अच्छा, महिला में सबसे ज्यादा जीतने वाली जो खिलाड़ी है वो मार्गरेट कोट है ना। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है जो कि 24 है, इसके भी नाम है। अब दोनों बराबर हो गए। जोकोविच जहां एक पार कर लेगा तो इसका मतलब है कि वो महिला और पुरुष किसी भी सेक्शन में वो सबसे ज्यादा रहेगा। तो मार्गरेट कोट जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, जिसके नाम पर 24 ग्रैंड स्लैम है। चलिए, ग्रैंड स्लैम जिन्हें मेजर्स भी कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम का दूसरा नाम मेजर्स भी है। ये 4 हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसका आयोजन जनवरी में होता है। सबसे पहला, अगर इसमें कहा जाए कि साल का सबसे पहला जो ओपन होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। इसको तो आपको टेनिस को देखना ही है। टेनिस हर महीना में होने वाला गेम है, कहीं ना कहीं दुनिया में ये होते रहता है। फ्रेंच जो है, फ्रेंच ओपन, ये मई जून में होता है। सबका कैटेगरी एकदम उसी तरह से है। विंबलडन जो है वो जून जुलाई में होता है। और साल का जो अंतिम जो ओपन होता है वो है अमेरिकन ओपन, ठीक है ना। यूएस ओपन है, ये अंतिम ओपन है जो कि अगस्त से सितंबर मंथ में होता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये जो दो ओपन है ना, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, मिट्टी पर ये खेला जाता है ना। ये जो होता है ना मिट्टी पर खेला जाता है। और विंबलडन जो है ना ये ग्रास कोर्ट पर खेले जाते हैं। ये सबसे पुराना ये ग्रैंड स्लैम है। अगर इसमें कहा जाए कि सब चारों में सबसे ओल्डेस्ट कौन है तो वो विंबलडन है। देखिए, ये स्टार्ट हुआ था 1877 में। फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ था 1891 में, है ना। यूएस ओपन स्टार्ट हुआ था 1881 में। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था सबसे लेट हुआ था वो 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था। तो ओल्डेस्ट जो ग्रैंड स्लैम है वो आपका विंबलडन है। चलिए, गोल्डन स्लैम क्या होता है, थोड़ा गोल्डन स्लैम को देखते हैं। ये टेनिस में एक वर्ड है गोल्डन स्लैम। एक कैलेंडर ईयर में, एक कैलेंडर वर्ष में, ठीक है ना, चारों ग्रैंड स्लैम, मतलब ये 4 हो गए ना ग्रैंड स्लैम, ये 4 हो गए, के साथ साथ टेनिस में स्वर्ण पदक जीतने वाले, है ना, ओलंपिक में, टेनिस में मतलब कि ओलंपिक गेम्स में, है ना, स्वर्ण पदक जीतने वाले को, है ना, गोल्डन स्लैम कहते हैं। यानी कि 4 मेजर, 4 ये आपके हो गए 4 मेजर, है ना। और क्या हो गए भाई, एक आपके हो गए स्वर्ण ओलंपिक में। ये बना देता है आपको गोल्डन स्लैम बना देता है। गोल्डन स्लैम जीतने वाली पहली खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ रही है। अभी तक एकमात्र खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ रही है जिसने कि 4 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, है ना। और एक इसने जीता है ना ओलंपिक में स्वर्ण पदक, है ना। और एक जीता है ओलंपिक में स्वर्ण पदक। चलिए, तो ये हमारा ये रहा टेनिस के बारे में। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा गेम है फुटबॉल। थोड़ा फुटबॉल के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातें क्या है। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023। चलिए, इसका आयोजन स्थल कहां था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ये दोनों साथ मिलकर के आयोजन किए थे फीफा महिला वर्ल्ड कप के लिए। विजेता स्पेन है और उप विजेता इंग्लैंड है। चलिए आगे आते हैं। सैफ चैंपियनशिप, है ना। सैफ जो चैंपियनशिप है, ठीक है ना, 2023 में कहां हुआ था, तो इसका आयोजक जो देश था वो भारत ही था, ठीक है ना। और विजेता भी भारत है। सैफ चैंपियनशिप 2023 में आयोजक जो देश था वो विजेता, आयोजक जो देश था वो भारत था और विजेता भी भारत था। उप विजेता, है ना, फाइनलिस्ट कौन था तो कतर था। चलिए, सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप, ये तो सैफ चैंपियनशिप हो गया। अब अंडर 16 चैंपियनशिप की तरफ आते हैं जो 2023 में हुआ था। इसका भी विजेता भारत और उप विजेता बांग्लादेश। तो ये याद रखना है कि सैफ के दोनों गेम में, है ना, विजेता जो है वो भारत रहा है। ये याद रखना आसान है, ठीक है ना। हाँ, इसका उप विजेता जो है अंडर 16 में बांग्लादेश है। चलिए, डूरंड कप देख लेते हैं जो कि हमारे नेशनल लेवल पर खेला जाता है। इसके जो विजेता है वो मोहन बागान सुपर जायंट है और उप विजेता जो है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब है।
अब आते हैं फीफा पुरस्कार 2022 का अनाउंसमेंट किया गया था 2023 में। फीफा पुरस्कार किसको क्या क्या मिला है थोड़ा सा देख लेते हैं, इस पर दुनिया की नजर आती है। फीफा पुरस्कार दुनिया के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। किसी भी फील्ड में अगर आप ले लेते हैं तो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है भाई? तो लियोन मेस्सी, अर्जेंटीना के। मेस्सी तो बहुत पॉपुलर नाम है, मेस्सी रोनाल्डो, इनको कौन नहीं जानता है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया लियोन मेस्सी को 2022 के परफॉर्मेंस पर। 2023 को अनाउंसमेंट किया गया है, ये 2022 के परफॉर्मेंस के आधार पर इनको दिया गया है। महिला कैटेगरी में है ना फुटलेस, आप पूरा केवल नाम आप आधा वाला याद रखिए है ना, पुटेलस। पुटेलस जो है ना ये महिला कैटेगरी में स्पेन की खिलाड़ी है। पुटेलस को सर्वश्रेष्ठ महिला फीफा अवार्ड मिला है। चलिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन है भाई? तो मार्टिनेज, अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना का जो मार्टिनेज जो गोलकीपर है उसको बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। अच्छा, महिला गोलकीपर में सर्वश्रेष्ठ कौन है भाई? तो मैरी इपर्स है ना, इंग्लैंड की है मैरी इपर्स। चलिए अब कोच में आते हैं तो सकालोनी। सकालोनी कहां का कोच है? अर्जेंटीना का, जिसको बेस्ट कोच का अवार्ड दिया गया है फीफा की तरफ से। और श्रेष्ठ महिला कोच कौन है भाई? तो विगमैन है ना। आप केवल आधा आधा नाम याद रखिए और आंसर को आप डन कीजिए। पूरा नाम याद करने के चक्कर में कुछ नहीं हो पाएगा, सारा चीज आप भूल जाइएगा। चलिए अब हॉकी के फील्ड में आते हैं, देखते हैं कि हॉकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023, चैंपियंस ट्रॉफी है ना हॉकी से रिलेटेड है। याद रखना है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो होता है ना हॉकी का एक मेजर ट्रॉफी है। आयोजन स्थल इसका चेन्नई था, भारत मतलब आयोजन देश, आयोजक देश भारत था। विजेता भारत रहा है और उप विजेता इसका मलेशिया रहा है। चलिए पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 में आयोजन स्थल कहां था? ओमान है ना। और इसका ओमान तो शहर हो गया, जॉर्डन इसका मेन इसका देश है। विजेता इसका भारत रहा है और उप विजेता इसका पाकिस्तान रहा है। बैडमिंटन की तरफ आते हैं तो यूएस ओपन, वहां बैडमिंटन में भी देखिए टेनिस में भी होता है यूएस ओपन और बैडमिंटन में भी यूएस ओपन है। इसका पुरुष एकल विजेता, एकल पुरुष एकल में कौन है भाई? तो लीसिंग फेंग चाइना का। लीसिंग फेंग जो है ना वो चाइना का प्रमुख खिलाड़ी है ये। और महिला में आते हैं तो काटेथोंग थाईलैंड की है ना। ये यूएस ओपन जीतने वाली, बैडमिंटन के फील्ड में यूएस ओपन जीतने वाली ये खिलाड़ी है। पुरुष एकल में लीसी फेंग चाइना का और महिला कैटेगरी में जीती है तो काटेथोंग जीती है थाईलैंड की। चलिए आते हैं कोरिया ओपन 2023 है ना। ये भी कोरिया ओपन जो है ना ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा खेल से कौन सा ट्रॉफी जुड़ा हुआ है। तो बैडमिंटन से रिलेटेड है कोरिया ओपन है ना। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी ये युगल खिताब जीते हैं है ना। कोरिया ओपन का इन्होंने युगल खिताब भारत के लिए जीता है। चलिए इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023 आयोजन स्थल इसका, अब इंडिया ओपन है तो इंडिया में ही होना चाहिए, दिल्ली है। पुरुष एकल में कौन जीते हैं? तो विटीड सार्न थाईलैंड के है ना। ये बैडमिंटन से रिलेटेड है जो कि इंडिया ओपन जीतने वाले पुरुष कौन है जो एकल सेक्शन में जीते हैं? तो विटिंड सार्न है जो कि थाईलैंड के। और महिला में कौन जीती है? अन सियांग है दक्षिण कोरिया की। चलिए एशियाई खेल थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। एशियाई खेल से रिलेटेड सवाल बनते हैं और अच्छे खासे बनते हैं। एशियाई खेल है ना कहां हुआ था? तो हांगझोंग में हुआ था, चाइना में। ठीक है, 19वां संस्करण था, एशियाई खेलों का 19वां संस्करण था। अब एशियाई खेल है तो इसमें 45 देश भाग लेंगे, एशिया के सभी प्रमुख देश भाग लेंगे। तालिका अगर श्रेणी में देखा जाए तो सबसे पहले चाइना। चाइना अगर किसी इवेंट में घुस जाए, प्रवेश कर जाए, किसी प्रतियोगिता में प्रवेश कर जाए तो उसका नंबर 1 बनना है ना लगभग सर्टेन होता है। अब अगर अमेरिका भी इसमें चली जाए, ब्रिटेन भी आ जाए, कनाडा भी आ जाए, तो जो चाइना है इन सबको टक्कर देने की मादा रखता है। बीजिंग ओलंपिक में ना इसने यूएसए को पछाड़ दिया था। बीजिंग ओलंपिक में अमेरिका सेकंड स्थान पर था और चाइना नंबर 1 पर था। तो चाइना जो जीता 201 स्वर्ण के साथ टोटल 383 पदक जीता है और ये नंबर 1 था। भारत का क्या पोजीशन था? भारत ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है एशियाई खेल 2023 में, जिसको एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। एशियाई खेल को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसने भारत ने 28 स्वर्ण के साथ टोटल 107 पदक जीते हैं और भारत का चौथा पोजीशन रहा है। तो भारत का जो प्रदर्शन रहा है सेटिस्फैक्टरी रहा है। चलिए इसमें क्रम में पहले चीन है, इसके बाद जापान है, इसके बाद दक्षिण कोरिया और इसके बाद भारत है। ठीक है, तो ये खेल में भारत से लगभग आगे, लेकिन भारत इनको अब टक्कर देने लगा है।
भारत ने निशानबाजी में सर्वाधिक सबसे पदक जीतने का काम भारत ने शूटिंग में किया है। एशियाई खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीत किस डिसिप्लिन में जीता है? निशानेबाजी में। 7 स्वर्ण समेत 22 पदक प्राप्त किए हैं। चलिए, व्यक्तिगत तौर पर सर्वाधिक पदक जीतने वाले कौन हैं एशियाई खेल 2023 में? तो है ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवताले। ठीक है ना, ये दोनों कंपाउंड शूटिंग से जुड़े हुए हैं, दोनों कंपाउंड तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने 3-3 पदक जीता है ना, ईच 3-3 पदक इन्होंने जीता है। एशियाई खेल में भारत ने क्रिकेट में स्वर्ण पदक, इस बार एशियाई खेलों में क्रिकेट भी शामिल था, स्वर्ण पदक भारत ने जीता है, ये याद रखने वाला चीज है। रजत अफगानिस्तान, इसको अफगानिस्तान को शॉर्ट में लिखा गया, अफगानिस्तान, आप इसको पढ़िए। रजत पदक अफगानिस्तान ने जीता और कांस्य जो है वो बांग्लादेश ने जीता है। चलिए, पहला एशियाई गेम्स आपने भी पढ़ा होगा कि 1991 में दिल्ली में हुआ था। अगला आयोजन कब होगा भाई? तो 2026 में नागोया जापान में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, अगला आयोजन हमेशा अक्सर है ना, अक्सर ये सवाल देता है अगला आयोजन को लेकर के। चलिए, अब पैरा एशियाई खेल, वो तो एशियाई खेल था, पैरा एशियाई खेल 2023 को देख लेते हैं। आयोजन स्थल इसका क्या था? हांगझाओ, यानी कि एशियाई खेल और पैरा एशियाई खेल इन दोनों का आयोजन स्थल हांगझाओ ही था, चाइना। फर्स्ट पोजीशन इसमें चाइना का है, डेफिनेटली होगा ही। और भारत का पोजीशन क्या है? 5th पोजीशन है। भारत का इसमें 15वां पोजीशन है, सॉरी 5वां पोजीशन है। भारत का इसमें 5वां पोजीशन है। भारत को सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स में प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता में गुज्जर सुंदर सिंह भाला फेंकने में जो जेवलिन और सुमित अंतिल है ना विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने इस पैरा एशियाई खेल में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नाम है उनका गुज्जर सुंदर सिंह और सुमित अंतिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल जो हमारे देश के अंदर हुआ है 2023 में, तो ये कौन सा संस्करण था भाई? ये राष्ट्रीय खेल का हमारा 37वां संस्करण था। आयोजक राज्य कौन था? राष्ट्रीय खेल का आयोजक राज्य पहली बार बना है गोवा, फर्स्ट टाइम ना, गोवा फर्स्ट टाइम इसमें होस्टिंग किया है, फर्स्ट टाइम ये गोवा आयोजक राज्य बना है। पदक तालिका में सबसे शीर्ष जो इस बार जो स्टेट आया वो महाराष्ट्र है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे क्रम है। पहले महाराष्ट्र, इसके बाद सर्विसेज और इसके बाद हरियाणा। ठीक है, चलिए, सबसे निचला स्थान सिक्किम को मिला है। अपना बिहार का जो है ना 30वां स्थान दिया गया है इसमें। अपना जो बिहार है ना वो 30वां स्थान पाया है। ये बिहार का पोजीशन है राष्ट्रीय खेल में। ठीक है ना, अभी बहुत नीचे है और इसको ऊपर की ओर जाना है। चलिए, राष्ट्रीय सर्वाधिक पदक जीतने वाली टीम को है ना दिया जाने वाला ट्रॉफी कौन है भाई? तो राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी। देखिए, राष्ट्रीय खेल में है ना सर्वाधिक पदक जीतने वाली है ना, राष्ट्रीय खेल या होना चाहिए है ना, राष्ट्रीय खेल में, ठीक है ना, सर्वाधिक पदक जीतने वाली टीम को दिया जाने वाला ट्रॉफी का नाम क्या है? तो राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी है। चलिए, सर्वश्रेष्ठ एथलीट है ना, आपने राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसको घोषित किया गया है? तो श्री हरि नटराज को, जो कि तैराकी फील्ड से ये जुड़े हुए हैं। महिला कैटेगरी में 2 खिलाड़ी हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ एथलीट का उपाधि दिया गया है, संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक। ये दोनों जिम्नास्ट से जुड़ी हुई है। अगला राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2024 में तो हर साल होने वाला है, तो इस बार जो होगा वो उत्तराखंड में होगा। 2024 में ये उत्तराखंड में होगा। चलिए, पुरस्कार को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो सारे गेम हुए, हम लोगों ने अभी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन को देखा है मुख्य रूप से। ठीक है ना, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से भी हम लोगों ने देखा है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि पुरस्कार के सेंस में है ना किस पुरस्कार को किसको दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है ना, ये भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है ना, और जिसका नाम है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिसको आप हिंदी में कहते हैं खेल एवं युवा मंत्रालय। इसको ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करता है? देखरेख करने का काम कौन करता है? या हम यूं कहें कि ये सारे अवार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है खेल एवं युवा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए, पुरस्कार राशि कितना है? 25 लाख रुपया। ये भारत का सबसे बड़ा ये खेल पुरस्कार है। प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है ना, इसके जो प्रथम जो विजेता थे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम जो विजेता थे वो विश्वनाथन आनंद थे। 2023 में किसको किसको भाई मिला है? चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को मिला है, ये जो कि दोनों बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं।
इसी प्रकार अर्जुन अवार्ड का गठन किया गया था 1961 को और इसमें रकम 15 लाख। चलिए 2023 में 26 खिलाड़ी को दिया गया है अर्जुन अवार्ड में काफी संख्या में खिलाड़ी होते हैं पाने वाले, ठीक है ना। और क्रिकेट में मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिला है 2023 के लिए। 2023 के लिए शमी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इसी प्रकार अर्जुन के जो गुरु जो द्रोणाचार्य थे उनका भी रकम सेम है, यानी कि शिष्य गुरु, आप ऐसे समझिए, याद रखना बहुत आसान है, शिष्य गुरु का अमाउंट एक ही है। और द्रोणाचार्य अवार्ड को स्थापित किया गया था 1985 में। चलिए ये कोच, ये बेस्ट कोच को दिया जाता है ना, ये कोच को दिया जाने वाला है, आप ऐसे समझिए, ये खिलाड़ी को नहीं मिलता, कोच को मिलता है। द्रोणाचार्य जो है थे ना वो खुद कोच थे। चलिए इसमें 2023 में किसको किसको भाई द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, तो गणेश प्रभाकरण जो कि मलखंभ से जुड़े हुए हैं, इसके बाद महावीर सैनी जो पारा एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं, ये सब कोच है, खिलाड़ी नहीं कोच है। ललित कुमार कुश्ती से जुड़े हुए हैं, आरबी रमेश शतरंज से जुड़े हुए हैं और शिवेंद्र सिंह हॉकी से जुड़े हुए हैं। तो ये वो सारे कोच है, देश के बेस्ट कोच हैं जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। चलिए ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड, ये ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड भाई किसको मिला है, कविता को मिला है कबड्डी के क्षेत्र में, मंजूषा कंवर को मिला है बैडमिंटन के क्षेत्र में और विनीत कुमार शर्मा को मिला है हॉकी के क्षेत्र में। चलिए अब देखते हैं कि आगामी वर्ष में है ना कौन कौन से खेल कहां कहां होंगे, थोड़ा सा इनको देख लिया जाए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इसी साल 2024 में फ्रांस में होने वाला है ना। इस बार का जो ओलंपिक होगा बहुत ही मजेदार ओलंपिक होने वाला है जो कि फ्रांस में होने वाला है। शीतकालीन यूथ ओलंपिक है ना 2024 में, ये सारे 2024 के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो शीतकालीन जो विंटर यूथ ओलंपिक है ये साउथ कोरिया में होने वाला है। अफ्रीकन गेम्स 2024 में जो होगा, अफ्रीका है तो अफ्रीकी कोई ना कोई देश रहेगा, वो घाना में होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 में कहां भाई होगा, इंग्लैंड में। ये सभी समझिए कि ये जितने भी देश का नाम बताया गया एग्जामिनेशन के लिए बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी वर्ल्ड T20 मेन कहां होंगे 2024 में, तो वेस्ट इंडीज और यूएसए में, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होंगे। ये दोनों देश आयोजित करने जा रहे हैं वर्ल्ड कप T20 वाला। भारत तो 50 ओवर वाला आईसीसी जो है वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया था, लेकिन इस बार अच्छे चांस है जीतने के लिए। आईसीसी वर्ल्ड T20 वीमेन 2024 कहां होने वाले हैं, तो बांग्लादेश में। इसका चर्चा अभी थोड़ा देर पहले किया गया है। चलिए यूरो बहुत फुटबॉल का, ऐसे समझिए कि फीफा वर्ल्ड कप के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फुटबॉल में जो टूर्नामेंट होता है दुनिया भर में वो यूरो होता है, ठीक है ना। इसमें यूरोपियन देश भाग लेते हैं और ये 2024 में जर्मनी में होने वाला है, ठीक है ना। 2024 के जर्मनी में होने वाला है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में जो होगा वो इटली में होगा, शीतकालीन ओलंपिक। अब 2026 के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि गेम्स होने वाले हैं ना। कॉमनवेल्थ गेम्स, आप ऐसा समझिए कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। चलिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कहां होगा, कनाडा। इसमें 3 देश शामिल हैं, फीफा वर्ल्ड कप इस बार कराने में ना 3 देश शामिल हैं, आप ऐसे समझिए। इसमें 3 देश हैं, कनाडा है, अमेरिका और मैक्सिको है। एशियाई खेल 2026 में होगा, आपको चर्चा में अभी बताया गया, वो नागोया जापान में होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 2023 में आना संपन्न हुए खेल एवं आयोजन स्थल, ये तो आगामी वर्षों का है, ये लेखा जोखा आगामी वर्षों का है, आप ऐसा समझिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 2023 में संपन्न हुए खेल एवं आयोजन स्थल कौन कौन है भाई। तो एशियन गेम्स 2023 में क्या हुआ था, अभी बात हुआ है हांगझाऊ चाइना में हुआ था। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में बर्लिन में हुआ था। आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में बाकू अजरबैजान में हुआ था। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही सब जो कम सुना हुआ है ना वही सब सवाल आता है। आईएसएसएफ राइफल या पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 में क्या हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का हुआ था 2023 में, साउथ कोरिया में हुआ था। आइएगा, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2023 कहां हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। वर्ल्ड है ना अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप कहां हुआ था 2023 वाला, अम्मान जॉर्डन में हुआ था। फीफा महिला विश्व कप है ना, जिसके बारे में अभी थोड़ा सा पहले बात किया गया है, फीफा महिला विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसके संयुक्त स्पॉन्सर कंट्री थे। एशियाई चैंपियनशिप 2023 में कहां हुआ है, भारत में हुआ है, ठीक है। आईएसएसएफ अभी देखिए 3-4 बार आईएसएसएफ का नाम आया है। आईएसएसएफ का पूरा नाम क्या है भाई, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन,
तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने 2023 में हुए गेम सेक्शन से जुड़े हुए सारे पहलू को हम लोगों ने अभी देखा है। आगे की वीडियो सेशन में हम लोग दूसरे सेक्शन पर बात करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं। आज की बात बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।